नमस्कार भी सभी साथियों को रामास्तर के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने अगर पिछला रामास्तर का एपिसोड नहीं देखा है तो तुरंत ही आपको उस एपिसोड को देखना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वह भी एपिसोड है। और इस एपिसोड में अपन बात करेंगे जो गाय की नस्लों के बारे में। ध्यान रहे, जो गाय की नस्लों के बारे में चर्चा की जाएगी यह ध्यान रहे ऑथेंटिक पुस्तक राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की पुस्तकों के अनुसार रहने वाली है। सामान्यतः गाय की नस्लों को ध्यान रहे 3 भागों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 भागों में से बांटा गया है। आरबीएससी पुस्तक अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक उद्देश्य रहता है इसमें दुग्ध उत्पादन के लिए, जिसे अपन कहते हैं मिल्क ब्रीड। ठीक है, मिल्क ब्रीड कहा जाता है। जो दुग्ध उत्पादन वाली रहती है उससे अपन मिल्क ब्रीड कहते हैं। इसमें जो उद्देश्य रहता है केवल मादा पशु का रहता है कि मादा पशु है वो दूध दे, नर पशु का इसमें कोई लेना देना नहीं रहता। इसकी जो ट्रिक्स रहती है ये रहती है सीसा गिरा दे। सी से रहता है सिंधी। सिंधी कौन सी है? रेड सिंधी। सा से रहता है साहिवाल। गी से रहता है गिर। रा से रहती है राठी। दे से रहती है देवनी। ध्यान रहे, राठी नस्ल को दुधारू और द्विकाजी दोनों माना गया है। आरबीएससी पुस्तक में सीधा सीधा लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी जो ड्यूल पर्पज रहती है, इसका जो उद्देश्य रहता है मादा पशु का कि मादा पशु दूध दे, और जो नर पशु हैं ये कृषि कार्य या बोझा ढोने के काम में लिए जा सकते हैं। यह इसका पर्पज रखा जाता है। तो इसकी जो ट्रिक्स रहती है कि मेरा गांव आ हरि पनेडा थांके श्री कृष्ण नीम देवली। तो मे से रहता है मेवाती, रा से रहता है राठी, गांव से है गाबलाब, आ से है अंगोल, हरि से है हरियाणा, पने से रहती है पनांगूर, डा से रहता है डांगी, था से है थार पारकर। सबसे ज्यादा विवाद अभी कृषि परीक्षक वैकेंसी पर इस थार पारकर पर चल रहा है। थार पारकर अकॉर्डिंग टू आरबीएससी ड्यूल पर्पज है, लेकिन अगर इसके दूध उत्पादन से देखा जाए तो ये मिल्क ब्रीड जाती है, लेकिन पुस्तक में जो लिखा हो उसको तो मानना पड़ेगा। और आरपीएससी ने भी इसको क्या है, द्विकाजी माना है। कोर्ट में वैकेंसी चल रही है, वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ये द्विकाजी में आती है। के से रहता है कांकरेज, श्री से रहता है श्री, कृष्ण से है कृष्णा घाटी, नीम से है निमाड़ी, देवली से होती है देवली। तो यह आपके इसमें द्विकाजी नस्लें रहने वाली हैं। इसके बाद में भारवाहक नस्लें जो ड्राफ्ट ब्रीड या ड्रोट ब्रीड के नाम से जानी जाती हैं। इनमें केवल और केवल नर का उद्देश्य रहता है कि यह कृषि कार्य अच्छा करे और बोझा ढो। मादा जितना पशु दूध देगी उतना चल जाएगा, लेकिन मेन टारगेट किसको किया जा रहा है? इसमें नर पशु को टारगेट किया जा रहा है। तो इसकी ट्रिक्स रहती है कि अमृत नाम के हब खेर गंगा पौवा बर्गर। अमृत नाम के हब खेर गंगा पौवा बर्गर। अमृत से रहता है अमृत महल, ना से रहता है नागौरी, म से है मालवी, के से है केनथन और कंगायन। ये दोनों अलग अलग नस्लें हैं, केनथन और कंगायम। हा से है हलीकर, ब से होती है बचौर। खेर से एक है खेरीगढ़, एक है खिलारी। ये दोनों अलग अलग नस्लें हैं। गंगा से रहती है गंगा तिरी, पवा से रहती है पंवार, और बरगर से रहती है बरगुर। तो यह आपके भारवाहक नस्लें हैं। तो ध्यान रहे, सामान्यतः जो भी आप विवरण पढ़ रहे हो या आपको जो भी यहाँ विवरण आपको रामास्तर के एपिसोड में पढ़ाया जा रहा है, वो सारा का सारा प्रमाणित पुस्तक जो अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है इसके अनुसार ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपने अभी पीछे वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो इन एपिसोड्स को जरूर देखें। उत्कर्ष में चल रहा, ध्यान रहे भाई, अभी आजादी का जो महोत्सव है, तो उत्कर्ष आजादी महोत्सव आपके 21 अगस्त तक रहने वाला है। इसमें उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। साथ में निर्मल सर के जन्मदिन पर मिल रहा आपको 13% की अतिरिक्त छूट, जिसे कूपन कोड NG13 लगाने पर मिलेगा यह। साथ में अप टू 100% का रिवर्स कॉइन मिलने वाला है, ध्यान रखें। और पाए 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी केवल 15 अगस्त तक। यानी आप कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं 15 अगस्त तक तो आपको 6 महीने की वैधता कोर्स की एक्स्ट्रा मिलेगी, अन्यथा आपको 12 महीने की ही वैधता मिलेगी। इससे क्या है, 18 महीने की वैधता मिल जाती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेक्शन बैच है इसमें आपके, ये भी ध्यान रहे, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच है। कूपन कोड NG13 लगाओगे तो नाम मात्र शुल्क में आपके अवेलेबल यह हो जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो आपको इन नंबरों पर फोन करना है।
आरपीएससी एफएसओ का बैच है, ये भी आपके लाइफ फ्रॉम स्टूडियो है। एनजी 13 लगाने पर ये नामात्र शुल्क में आपके मिल जाएगा। ऑफर सेम है, 15 अगस्त तक की 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी रहने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी एलईओ है, पशुधन प्रसार अधिकारी और केन सुपरवाइजर का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। इनका साथ में एमसीक्यू बैच भी है। पशुधन प्रसार अधिकारी का बैच शुरू हो रहा है 24 अगस्त से रहने वाला है। इसमें आपको कूपन कोड NG13 लगाने पर ये नाम मात्र शुल्क में अवेलेबल हो जाएगा और जो 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी है ये केवल 15 अगस्त तक एनरोल करने पर ही आपको मिलेगी। जेड 2027 का फाउंडेशन बैच आपके अवेलेबल है। 12+Z का कॉम्बो 12 महीने वैलिडिटी, 24 महीने वैलिडिटी और 12+Z का कॉम्बो बैच भी आपके उपलब्ध है। एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट के लिए आपको NG13 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा और 6 महीने की जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी है केवल 15 अगस्त तक रहने वाली है। जेड 2027 और सुपरवाइजर का दोनों की 2-in-1 कॉम्बो बैच रहने वाला है। तो इसमें भी आपको NG13 कूपन कोड लगाओगे तो नामात्र शुल्क में आपको यह कोर्स एनरोल हो जाएगा। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का जो बैच है 2.0 ये भी आपके लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच रहने वाला है। इसे भी कूपन कोड NG13 लगाओगे तो ये मात्र 1914 में आपके एनरोल हो जाएगा। 15 अगस्त तक 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। जो अदर बैचेज है वीओ है, यूपीएलटी ग्रेड है, AO, AO, FCI, D++ BSO हॉर्टिकल्चर, एनिमल अटेंडेंट, ग्रेड फास्ट स्कूल लेक्चरर है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। ये आपके एग्री सारथी फ्री कोर्स रहने वाला है। इसमें आपको देखो कोर्स में क्या क्या मिलेगा। यूट्यूब की जो PDF है, शॉर्ट नोट्स, टिप्स, ट्रिक्स है, एग्जाम से रिलेटेड जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, इनकी स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट के जो सेशन रहने वाले हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने रामास्तर के एपिसोड देखना शुरू नहीं किए हैं तो आप रामास्तर के एपिसोड देखें। उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ वीडियो का जो विकल्प दिया हुआ है तो उसमें आपको रामास्तर का डेली का एक वीडियो अपलोड हो जाता है उसमें, तो आप आराम से देखें उसमें। अगर वो अच्छा लग रहे हैं तो उनको आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। सभी को राम राम।